सभी को नमस्कार। इस वीडियो में 30 सितंबर को जो बीपीएससी 69 पीटी का एग्ज़ाम हो रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल पीटी विथ फैक्ट मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। इस वीडियो में अभी मैं कवर करूंगा बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का जो आधुनिक इतिहास का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके अंदर जो भी फैक्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं कवर करूंगा। जो मेनली टॉपिक मैं इसमें लिया हूं आप यहाँ सामने देख सकते हैं, गांधी जी व बिहार। इसमें खास करके चंपारण सत्याग्रह का टॉपिक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आपको मिल जाएगा, सिविल डिसऑर्डर का मिल जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट मिल जाएगा, संथाल रिवोल्ट मिल जाएगा, बिरसा मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कई टॉपिक को मैं इसमें कवर किया हूँ। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ नया जानने को मिला है, ये मेरी गारंटी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में जो मैं सोर्स यूज कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही नया है। शायद आप लोगों ने उस सोर्स को नहीं पढ़ा होगा, मैं शायद वर्ड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं सोर्स यूज किया हूँ, दो मेन बुक है। मैं उस बुक को दिखाता हूँ आपको, सामने आपको दिख रहा होगा, सत्याग्रह इन चंपारण बाय बाबू राजेंद्र प्रसाद। ये बुक चंपारण सत्याग्रह के बारे में डे बाय डे जो भी चीज़ें वहाँ हुआ था उसके बारे में है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है टीचर का जो बीपीएससी ने लिया है, उसमें एक प्रश्न पूछा कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने पहली बार जो उनको एक जो मारने का प्रयास किया। उसमें जो ऑप्शन था इरविन, ठीक, एक क्वेश्चन ये आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन एक और था कि जो चंपारण कृषि बिल था वो किस महीने पास हुआ, किस मंथ पास हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि टॉपिक तो सेम है बट अब बीपीएससी क्वेश्चन पूछने का नेचर बिल्कुल ही चेंज कर दिया। पहले चंपारण सत्याग्रह सिंपल ये क्वेश्चन पूछता था कि चंपारण गांधी जी को किसने आमंत्रित किया, सिंपल सा आंसर था राजकुमार शुक्ल, सबको पढ़ के जाते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले एक वर्ष से हम कह सकते हैं बीपीएससी, खास करके बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से बिल्कुल ही क्वेश्चन चेंज कर दिया है। टॉपिक भले ही सेम है बट क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है। अब बहुत ही डीप जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। 68 में क्वेश्चन पूछा चंपारण सत्याग्रह से ही, बकत मियाँ का क्वेश्चन, शायद ही वो किसी बुक में था। हालांकि मैं इस तरह के क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहता हूं। जो उस टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये चीज़ें मैं वहाँ शेयर करता हूं। तो इस लेक्चर में मेरा कोशिश ये होगा कि बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री का वो सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैं कवर कर रहा हूँ। एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ, आप इस वीडियो में हमसे ये उम्मीद ना कीजिए कि बहुत बेसिक बातें मैं बताऊँगा। बेसिक बातें बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। आपके पास जो बिहार स्पेशल का बुक है, केबीसी नैनो है, क्रॉन है, या भी जो भी बुक आप यूज़ करते हैं आप उसको पढ़े ही होंगे। लेकिन इसमें जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ उस बुक का लगभग नहीं के बराबर है। सारा कंटेंट, सारा सोर्स मैं एक तो इस बुक का यूज किया हूँ, दूसरा एक बुक और है, ये बुक का नाम है बापू के कदमों में, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बुक का एक फर्स्ट चैप्टर मैं आपके सामने दिखाता हूँ। जब आप इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये क्या चीज़ है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लाइन है, मुझे पहला मौका महात्मा गांधी को देखने का कलकत्ता में मिला। ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। ये फर्स्ट लाइन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, एक दूसरा है, 1916 में दिसंबर में लखनऊ में कांग्रेस का सेशन हुआ। मैं मतलब कि राजेंद्र प्रसाद जी पटना हाईकोर्ट के खुलने पर 1916 के मार्च से पटना चला गया और यहीं वकालत करने लगा। इसके पहले जो है ना कलकत्ता हाईकोर्ट में करते थे, ठीक। पटना से ही कहाँ गए ये? लखनऊ कांग्रेस में गया। वहाँ महात्मा गांधी भी आए थे। चंपारण के किसानों के कुछ नेता, जिनमें मुख्य श्री राजकुमार शुक्ल और पीर मोहम्मद यूनिस थे, कांग्रेस में अपना दुखड़ा सुनाने गए थे। अब यहाँ पे देखिए, बिहार स्पेशल का कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, चाहे केबीसी नैनो हो, कुरान हो, या
जो भी पब्लिकेशन का आपका बुक होगा, राजकुमार शुक्ल जी का तो नाम आपको मिलेगा, लेकिन पीर मोहम्मद यूनुस का नाम शायद ही किसी बुक में मिलेगा, और बीपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। तो इस बुक को मैं, दोनों बुक को मैं पढ़ा हूँ, और इसी दोनों बुक से मैं चीज़ें सोर्स यूज किया, और बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, और इस तरह का चीज़ें मार्केट के किसी बुक में नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आने वाले और भी कई सारे लेक्चर में इसी तरह का सोर्स यूज करके आपको मैं वीडियो बनाऊंगा, जहां से क्वेश्चन आएगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा तो फिर भी आप ऑप्शन को छांट छांट के आराम से चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अभी जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन एक पूछा कि गांधी जी को पहली बार मारने का प्रयास चंपारण में किसने किया, तो इरविन था। उसमें एक ऑप्शन था एच.एस. पोलॉक का, तो वो भी कौन थे। इन सब चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो चंपारण सत्याग्रह है उसी टॉपिक को मैं कवर कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह को पढ़ने से पहले एक बार आपको लोकेशन पता होना चाहिए। अगर आप बिहार का अगर मैप देखिएगा तो ये गंगा नदी बीचों बीच बहती है। यहाँ आपका जो है ना चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। अभी हालांकि चंपारण को 2 जिलों में बांट दिया गया है, और आप लोग पढ़ा होगा, पहला इधर आपका पूर्वी चंपारण है और यहाँ आपका पश्चिमी चंपारण है। तो पूर्वी चंपारण जो है, ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय कहाँ है, मोतिहारी में यहाँ पे है। और जो पश्चिमी चंपारण जो वेस्ट चंपारण है, उसका मुख्यालय कहाँ है, बेतिया है। क्योंकि जब चंपारण सत्याग्रह में पढ़ाऊँगा तो जिक्र आएगा गांधी जी मोतिहारी गए, गांधी जी बेतिया गए, तो आपके ये माइंड में पता होना चाहिए कि पहले आपका ये मोतिहारी आता है, फिर बेतिया आता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है। एक बार आप मैप उठा के देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी मैप से भी क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपारण जो था, वहाँ पे क्या मेन प्रॉब्लम्स था। वहाँ मेनली समस्या ये था कि वहाँ के स्थानीय किसानों से सब मिला के 46 प्रकार का अवैध कर या टैक्स वसूला जाता था। किसके द्वारा, जो कि नील के बागान के जो मालिक थे उनके द्वारा। और कुछ टैक्स का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक टैक्स है खुशकी, ठीक ना, एक था तिलकठिया था, उसी में एक था दशहरी, एक था फगु आही, एक था मरवन, ये था लटियावन, ये था सिंहराहट, ये था सट्टा। ये सब टैक्स का नाम कहाँ है, इस टैक्स का नाम चंपारण सत्याग्रह बुक में दिया गया है। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ जो भी किसानों का समस्याएं थी, इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजकुमार शुक्ल जी ने सबसे पहले जो है ना बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय जी से संपर्क किया था कि आप चंपारण आइए और यहाँ की समस्या को देखिए। बट ये दोनों लोग हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बिजी थे, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। आगे क्या हुआ कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 2 लोग का नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल जी के साथ पीर मोहम्मद मुनिस भी गए थे, ठीक ना। और मैं पहले बोल दिया हूँ कि मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा जो आप नहीं पढ़े हैं। लखनऊ सेशन हुआ, कौन इसमें अध्यक्ष थे, क्या थे, ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। लेकिन ये जो पीर मोहम्मद मुनिस भी इसमें भाग लिए थे, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। क्यों नहीं, क्योंकि शायद ही किसी बुक में ये दिया गया, और ये किस बुक में दिया गया मैं अभी आपको जस्ट दिखाया है। तो पीर मोहम्मद मुनिस, इनका देख लीजिए कैसे दिखते थे ये। इनका जन्म कहाँ हुआ, बेतिया में हुआ। कब, 1982 में हुआ। ये जो पेशे से क्या थे, ये टीचर थे और पत्रकार भी थे। टीचर कहाँ के थे, बेतिया राज इस इंग्लिश हाई स्कूल के टीचर थे। और पत्रकार किस मैगजीन के थे, प्रताप नाम की एक पत्रिका छपती थी, कहाँ से, कानपुर से। इस प्रताप पत्रिका के जो फाउंडर या संस्थापक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। 1913 में इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। और इस पत्रिका में ये जो पीर मोहम्मद मुनिस जी हैं, ये कॉलम लिखते थे। और चंपारण में
किस तरह से जुल्म किया जा रहा है यहाँ के किसानों के साथ, इस पत्रिका में काफ़ी अच्छे से लिखते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रताप पत्रिका जो है ना, चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखते थे, मतलब कि किसानों का सपोर्ट करते थे। ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। और पीर मोहम्मद मुनीस की मृत्यु कब हुई? 1949 में हुई। आप ये बातें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब कुछ फैक्ट और जान लीजिए। तो गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात हो गया, तो पहले गांधी जी ने जो है कहा कि ठीक है हम आएंगे। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, लखनऊ में सेशन दिसंबर 1916 में हुआ। तो इस सेशन में जो चीज़ें हुआ कि बिहार से संबंधित जो है ना, दो मेनली प्रस्ताव पेश किया गया था। एक था पटना विश्वविद्यालय से संबंधित, और दूसरा था कि जो प्लांटर्स जो कि नील बगान के थे और नील खेतीहर चंपारण के विषय में एक प्रस्ताव, दूसरा ये था। तो इस प्रस्ताव को इस समय जो वहाँ बिहार के जो लोग गए थे, महात्मा गांधी जी से कहा कि आप इस बिल को पेश कीजिए, बट गांधी जी ने बिल्कुल ही मना कर दिया। वजह ये था कि गांधी जी यहाँ के तिनकठिया सिस्टम का कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक ना। तब जाके ब्रज किशोर प्रसाद जी ने इस बिल को पास किया। ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। अब आगे क्या हुआ कि जो है तो गांधी जी ने दे दिया कि हाँ हम आएंगे, लेकिन कब आएंगे उन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं किया। अब आगे जाके क्या हुआ फिर से कि 27 फरवरी 1917 को राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को एक लेटर लिखा, ठीक ना। गांधी जी ने इस लेटर का जवाब भी दिया, कहा कि 7 मार्च को कलकत्ता आइए, किनको? राजकुमार शुक्ल का, और तब वहाँ मिलेंगे, तब आगे हम प्लानिंग करेंगे। बट हुआ यूँ कि ये जो लेटर गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल जी को भेजा, तो ये किसी वजह से शुक्ल जी के पास नहीं पहुंच पाया। वजह ये था कि डाकिया टाइम पे लेटर को उनके पास नहीं पहुंचा, ठीक ना। आगे फिर एक और चीज़ देखिए होता है कि 3 अप्रैल को गांधी जी ने टेलीफोन के जरिए शुक्ल जी को बताया कि हम कलकत्ता आ रहे हैं, वहीं आके मिलिए। ये इस बार टेलीफोन कौन कर रहे हैं? गांधी जी का। हालांकि सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ें जान लीजिए, उस बुक में चीज़ें दिया गया है, ठीक ना। अब आगे देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि 9 अप्रैल 1917, ध्यान रखिएगा, को गांधी जी कलकत्ता से चले। इनके साथ कौन थे? शुक्ल जी भी थे। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ आपको यूज हो सकता है, क्योंकि इस तरह का चीज़ें किसी बुक में नहीं दिया गया है। 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे दोनों आदमी, ठीक ना। उस समय पटना का नाम, पटना जंक्शन का नाम क्या था? यहाँ देखिए मैं ऊपर में लिखा हूँ, पटना जंक्शन का नाम था आपका बांकीपुर रेलवे जंक्शन। ओके, ध्यान रखिएगा। और गांधी जी कलकत्ता से पटना रेलगाड़ी के 3rd श्रेणी में आए थे, ना कि 1st क्लास में आए थे। इस तरह का क्वेश्चन, छुपा रस्तम क्वेश्चन पूछने का चांस अब बनता जा रहा है, इसलिए आप इस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, जब ये पटना पहुंच गए दोनों आदमी, तो शुक्ल जी महात्मा गांधी को कहाँ लेके गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर लेके गए। लेकिन इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी कलकत्ता गए हुए थे, जो है ना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मीटिंग था। मीटिंग में भाग लेने के जस्ट बाद राजेंद्र प्रसाद कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी चले गए उसी दिन, ठीक ना। तो जब गांधी जी कहाँ आए? पटना आए, तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे? पुरी में थे। ये अपनी किताब में खुद जिक्र किए हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। राजेंद्र बाबू का नौकर उस वहाँ घर में था, बट इन दोनों को मतलब कि पहचानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। इस वजह से उस नौकर ने बहुत ही सिंपल सा व्यवहार किया राजकुमार शुक्ल जी के साथ और महात्मा गांधी जी के साथ। गांधी जी कुछ देर वहाँ रुके, कहाँ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर रुके। फिर मजरूल हक को खबर लगा कि गांधी जी आए हुए हैं, तो मजरूल हक गांधी जी को अपने घर ले गए, और यहीं पर बाबू कृष्ण साहब भी आकर मिले। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर गए, बट वहाँ उनका वेलकम या स्वागत सही ढंग से नहीं हुआ। तो फिर कौन आए? मजरूल हक साहब आए, गांधी जी को अपने घर ले गए, और यहीं पर आकर बाबू कृष्ण साहब जी गांधी जी से मिले। अब इसी दिन 10 अप्रैल को ही शाम में ही मुजफ्फरपुर निकलने का प्लान हुआ। ट्रेन से
उसमें ट्रेन चलती थी, तो ट्रेन जाने का प्लान हुआ 10 अप्रैल को, ठीक ना। रात 10 बजे ट्रेन कहाँ पहुँचा? मुजफ्फरपुर पहुँचा। ऑब्वियस सी बात है, जब मैप जाके बिहार का भी देखिए तो यहाँ पे गंगा नदी, यहाँ पटना है, ऐसे करके पटना से पहले मुजफ्फरपुर, यहाँ मुजफ्फरपुर, फिर यहाँ जाएंगे कहाँ? पूर्वी चंपारण, फिर कहाँ इंटर करेंगे? पश्चिमी चंपारण। तो रात ट्रेन 10 बजे कहाँ पहुँची? मुजफ्फरपुर, जहाँ स्वागत के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन JB कृपलानी जी मौजूद थे। इस समय ये JBB कॉलेज, ठीक ना, ये भूमिहार कॉलेज था, मुजफ्फरपुर के ये प्रोफेसर थे, ठीक ना। और गांधी जी जो है ना कृपलानी जी के हॉस्टल में ठहरे थे। ये भी चीज़ें उस बुक में आपको दिया गया है, चीज़ें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 11 अप्रैल, अब नेक्स्ट दिन देखिए क्या हो रहा है। 11 अप्रैल को महात्मा गांधी ने मिस्टर JM विल्सन, ये कौन थे? ये थे सेक्रेटरी ऑफ द प्लांटर्स एसोसिएशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना, से मुलाकात की। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में ही। और हम क्यों आए हैं चंपारण, इसका आने का बताया कारण। किसको? मिस्टर JM विल्सन, ये सचिव हैं किसके? प्लांटर्स एसोसिएशन के। आगे देखिए 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के वकील ने गांधी जी को कहा कि आप डायरेक्ट कहाँ चलिए? चंपारण जाकर अफलियत जानिए। मतलब कि यहाँ तो गांधी जी इसको बता रहे हैं कारण, लेकिन अब यहाँ जो लोकल जो वकील थे, जब पता चला कि गांधी जी आए हुए हैं, तो कई सारे वकील यहाँ आ गए मुजफ्फरपुर में, तो बोला कि गांधी जी आप सीधे कहाँ चलिए? चंपारण चलिए। आगे देखिए क्या हुआ। 12 अप्रैल को गांधी जी ने इस समय मिस्टर LF मार्शेड, तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर थे, उनको इन्फॉर्म किए कि मैं चंपारण आ रहा हूं, पहले मैसेज कर दिए। बट इसी दिन विल्सन, ये जो यहाँ जो विल्सन है, ये जो अभी आपका बताया, उन्होंने गांधी जी को वहाँ जाने से मना कर दिया कि आप वहाँ मत जाइए, आपके जाने से चीज़ें गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ BPSC कई तरह का ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्ति का नाम देता था। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ आप फैक्ट जान लीजिए। डॉक्टर D वेस्टर्न, ये कौन थे? ये मुजफ्फरपुर के जो है ना कलेक्टर थे। ये अगर पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए क्या हुआ कि 15 अप्रैल को जो है ना गांधी जी कहाँ पहुँचे? चंपारण। और सबसे पहले कहाँ पहुँचे? मोतिहारी। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मोतिहारी आएगा, ठीक ना। अब मोतिहारी में गांधी जी गोरख प्रसाद जी के यहाँ ठहरे। ये अब इनके सहयोगी ये सब हो जाएंगे, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा, ये जो महीना था इस समय बैसाख का महीना था। ऑब्वियस सी बात है, अप्रैल का महीना है तो बैसाख ही होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। एक यहीं पे जसवल्ली पट्टी गांव है, 16 अप्रैल को गांधी जी वहाँ पे गए थे। जैसे ही देखिए यहाँ चंपारण पहुँचते हैं तो यहाँ के WB हैकॉक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नोटिस दिया कि आप यहाँ जो है ना यहाँ पे चले जाइए। बट गांधी ने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और धारा 144 लगा दी गई। ये क्वेश्चन एक बार BPSC शायद पूछ चुका है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिए, धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन गांधी जी पर जो मुकदमा दर्ज किया गया, जो उनके जो कोर्ट में जो पेशी हुआ, वो जो IPC की धारा जो है 188 था। ये ध्यान, ये किसी बुक में नहीं दिया गया। 144 तो हर एक बुक में दिया गया, लेकिन ये 188 के तहत उन पर जो है ना मुकदमा दर्ज किया गया, ये शायद किसी बुक में नहीं है। आगे चलिए, आगे क्या हुआ कि चूंकि इनको जाने से मना कर दिया गया था, तब 18 अप्रैल को गांधी जी की सुनवाई हुई। कहाँ? मोतिहारी जेल में। तथा गांधी जी ने कहा कि आपके पास कोई वकील है क्या? इन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई वकील नहीं है। तो गांधी जी को कहा 100 रुपये दीजिए, आप बेल करा के छूट जाइए। बट गांधी जी ने बिल्कुल ही देने से मना कर दिया। बाकी देखिए बहुत कुछ मैं नहीं बताऊंगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। अर्थात गांधी जी का जो है ना चंपारण सत्याग्रह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, जहाँ पर गांधी जी किसी भी आदेश को मानने से बिल्कुल ही मना कर देते। ये क्वेश्चन BPSC पूछ चुका है। फर्स्ट सविनय अवज्ञा या सिविल डिसओबीडियंट कौन सा था? मतलब कि आंदोलन में कहाँ पहली बार जो है ना ये आदेश को मानने से इनकार कर दिए थे। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये गांधी के यहाँ प्रथम जो है ना अवज्ञा था यहाँ पे इस चंपारण सत्याग्रह। अवज्ञा मतलब बात मानने से इनकार करना, ठीक ना। और अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के 5वें भाग के
12th चैप्टर में नील के दाग नाम से एक टाइटल से पूरा कहानी गांधी जी खुद लिखे हुए हैं। तो नील का दाग ये उनका मेन जो टाइटल है, ध्यान रखिए, ठीक ना। आगे यहीं पे गांधी जी की मुलाकात किससे होती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। देखिए अब कहानी सिंपल ये है कि जब गांधी जी पटना पहुँचे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता से पुरी पहुँच गए थे। उसके बाद जब वो लौटे तब मुजफ्फरपुर आए, तब यहाँ पे इनसे मुलाकात हो रहा है दोनों का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। राजकुमार शुक्ल व संत राउत, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन छुपा रुस्तम हो सकता है। संत राउत बहुत ही उस समय एक प्रसिद्ध संत वहाँ हैं और ये जमीन देते हैं स्कूल खोलने के लिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। अब यही देखिए मिस्टर इरविन, ये कौन है? द मेयर ऑफ द मोतिहारी फैक्ट्री। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा जो है ना, लगभग 50-60 की संख्या, मतलब 70 की संख्या में जो है ना वहाँ नील की कोठी थी जहाँ पे वो रंग तैयार किया जाता था। तो हर एक कोठी का कोई ना कोई एक होता था मैनेजर। तो ये बहुत ही फेमस था मिस्टर इरविन, और यहीं से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लिया इस बार टीचर भर्ती परीक्षा में। और ये मिस्टर इरविन का नाम जो है चंपारण सत्याग्रह में बार बार आया है। जब अगर बुक को पढ़िएगा, ये कहाँ का है? मेयर ऑफ द मोतिहारी फैक्ट्री। और ये गांधी जी से बहुत ही नाराज था कि क्यों आ गए हैं, सब कुछ गड़बड़ कर दिया ये आदमी आके, इसलिए जो है ना मतलब कि मारने का ये प्रयास भी करते हैं मिस्टर इरविन, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे देखिए क्या हुआ, जब अब चीज़ें जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गया, तो अब जो है ना एक कमेटी गठन की घोषणा होती है। ये घोषणा कब हुई? 13 जून 1917 को हुई घोषणा। और इस जो चंपारण जो कृषि समिति बना, इसके मेन अध्यक्ष कौन थे? FG स्लाई, ध्यान रखिएगा। इसके सदस्य कौन कौन थे? LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, CJ रीड, जे रैनी, MK गांधी, महात्मा गांधी, और MEL टेनर, ये सचिव थे। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या थे? सेक्रेटरी थे। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6, और अगर जब अध्यक्ष को मिलाइएगा तो 7 मेंबर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से बीपीएससी पूछेगा, प्रेसिडेंट सहित तो 7 मेंबर जो भी वहाँ पूछेगा आप इसको ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन मेंबर नहीं थे? तो अगर आप कौन थे अगर याद रहेगा तो चीज़ आपसे बन जाएगा। कई किताब में कस्तूरबा गांधी जी का भी नाम रहता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप ये जो चीज़ें मैं लिया हूँ चंपारण सत्याग्रह बुक में दिया गया वहीं से, तो चीज़ें इस पर ध्यान रखें आप लोग। आगे देखिए, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बेतिया, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में भी पड़ता है वर्तमान में, तो यहाँ पे एक जो है धर्मशाला है, उसका नाम है बी हजारीमल। तो बेतिया में जब गांधी जी गए तो पूरा का पूरा केंद्र या सेंटर यही धर्मशाला होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा चंपारण सत्याग्रह का जो है मेन केंद्र गतिविधि का मेन चंपारण में कौन सा था, तो आप यही दीजिएगा जो है ना आपका हजारीमल धर्मशाला। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी बेतिया में, ठीक। आगे देखिए कि जब ये कमेटी बन गया, अब कमेटी अलग अलग जगह जाके मतलब कि जांच कर लगा क्या है नहीं है, तो 14 जुलाई को समिति बेतिया पहुंची, ठीक ना। फिर मिस्टर JV जेम्सन, ये कौन है? ये हैं द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स एसोसिएशन, जो भी जितने भी बागान मालिक थे उसके ये जो है ना प्रतिनिधि थे इसमें, ठीक। फिर एक मिस्टर EH हडसन, ये कौन थे? ये मैनेजर हैं कहाँ के? राजपुर एक फैक्ट्री था वहीं चंपारण में, उसके ये थे। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो फैक्ट्री का मैनेजर है, जो मालिक है, गांधी जी का तो विरोध ही तो करेगा। वो क्यों चाहेगा कि जांच हो या ये नील तिनगठिया सिस्टम यहाँ से ख़त्म हो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, मिस्टर F ग्रेनविले, ये कौन थे? द मैनेजर ऑफ द मधुबनी फैक्ट्री थे, ये भी ध्यान रखिएगा। मिस्टर नॉर्मन, ये कौन थे? पिपरा फैक्ट्री के ये मेजर थे। ये सब नाम चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, द मेंबर्स ऑफ इंक्वायरी कमेटी हेड सबमिटेड देयर रिपोर्ट, जो भी ये लोग जब जांच उच कर लिया तो 4 अक्टूबर 1917 को इन्होंने जो है ना सरकार के सामने जो है ना अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। सरकार ने इसको पब्लिश कब किया? 18 अक्टूबर 1917। ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन डेट से ही पूछा जा रहा है, ठीक ना। आगे देखिए, फिर बिहार सरकार ने इस चंपारण एग्रीगेशन बिल को बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में 29 नवंबर 1917 को क्या किया?
इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि पेश किया। ध्यान रखिएगा, 3 डेट याद रखिए। पहली बात, इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट कब सबमिट किया, 4 अक्टूबर को। पब्लिश कब हुआ, 18 अक्टूबर को। फिर जो है ना ये जो बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में 29 नवंबर 1917 को। किसने किया, मिस्टर मौर्य ने किया। 2 लोगों ने इस बिल का विरोध किया था, एक का नाम था जेवी जेम्सन और एक का नाम था पी कैनेडी। ये भी दोनों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। आगे देखिए, इस बार जो शिक्षक भर्ती में एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा था, ये डेट याद रखिएगा, 4 मार्च 1918 को बिहार और उड़ीसा विधान परिषद में चंपारण कृषि अधिनियम पारित हो गया। ठीक, तो 4 डेट में बता दिया, इसको ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन जो है ना बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि चंपारण में जो गांधी जी के जो सहयोगी थे, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ तक इवन पूछ चुका है। कई लोगों का नाम है जो कि आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखिए, एक तो मजरूल हक साहब हो गए, ब्रज किशोर प्रसाद जी हो गए, बाबू धरणधरन हो गए, रामनवमी प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, शंभू फरन हो गए, अनुग्रह राय सिंह हो गए, ये एच.एस. पोलॉक हो गए, C.F. एंड्रयूज हो गए, गोरख प्रसाद हो गए, रामदयाल प्रसाद हो गए, फैतानंद सिन्हा, राय बहादुर कृष्ण सहाय, परमेश्वर लाल। तो ये सब जो है ना गांधी जी के यहाँ पे क्या थे, सहयोगी थे। अब इसमें 2 नाम जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो ये आपके पोलॉक जी हैं और ये C.F. एंड्रयूज हैं, ये विदेशी आदमी हैं। ठीक, तो पोलॉक के मतलब जान लीजिए ये क्या है। यहाँ देखिए, इनका जो हेनरी सिलोमन पोलॉक पूरा नाम है। इनका जन्म 1882 में इंग्लैंड में हुआ। महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका में ये मित्र थे। M.K. गांधी, ये स्केच ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क, ये इन्होंने बुक लिखा है। दिस वाज द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड इन इंडिया ऑन द गांधी जी रिटन बाय H.S. पोलॉक। ठीक, चंपारण सत्याग्रह के समय H.S. पोलॉक कहाँ आए थे, भारत आए थे और ये वहाँ भी गए थे। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। एक चीज़ और, इनका स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है, मैं ये अपने टेलीग्राम में इसको शेयर किया था। ये किताब जो है ना कब छपी है, डेट याद रखिए, 19 अक्टूबर 1909 को। इसमें जो है ना इन्होंने लिखा है गांधी जी के बारे में, मैंने भारतीय नेताओं को बता दिया है कि आप किस तरह के आदमी हैं। क्या आप जानते हैं, मुझे नम्रता, आध्यात्मिकता, भक्ति और व्यवहारिक ऊर्जा में आपकी बराबरी करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। मैं नहीं मानता कि किसी अन्य देश में तुम्हें जन्म दिया होगा, यहाँ तक कि श्री गोखले भी आपकी बराबरी नहीं करते। हालांकि मेरा मानना है कि मानसिक संस्कृति के स्तर पे आपसे वह आपसे श्रेष्ठ है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जबकि बीपीएससी इसका ऑप्शन दे चुका है तो यहाँ क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। बाकी बतख मियाँ के बारे में एक रसोइया थे, इन्होंने ही गांधी जी का जान बचाया था, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पे महात्मा गांधी को एक नील कारखाने के प्रबंधक वही इरविन ने रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। इरविन ने अपने रसोई बतख मियाँ से 1 गिलास दूध में जहर मिलाने और गांधी को परोसने का आग्रह किया। वे सेवा करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को फाइज खुलासा कर दिया। तो मतलब इस तरह से जो है ना बतख मियाँ ने गांधी जी का जान बचाया था। ठीक, तो ये चीज़ें आप इसमें ध्यान रखें। इसी और आप इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 1867 में पहला विद्रोह यहाँ हुआ था इस इलाके में, चंपारण इलाके में नील किसानों ने किया था। और इस जगह का नाम क्या था, लाल फुरैया कोठी, चंपारण में है। इसके बाद भी लगभग 1880-90 के आसपास कुछ नेताओं, जिसमें एक शेख गुलाब जी थे और एक शेख रज्जब अली थे, इन्होंने भी, ये भी किसान थे और यहाँ नील के किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसका इन्होंने भी विरोध किया था। अब इस समय कई तरह की पत्रिकाएं थी, जिसमें कि एक पायनियर था, ये माउथ पीस ऑफ एंग्लो इंडियंस था। दैट मीन्स ये कि जो बगान मालिक के लिए बात ये लिखता था ये, तो इसमें चंपारण के किसान हमेशा इसने बुराई ही लिखा था। ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य पत्र जो एंग्लो इंडियन का था, ये कौन सा पत्रिका था, पायनियर था। इसमें मैक्सिमम
चंपारण के किसानों की बुराई ही लिखा जाता था, गांधी जी के बारे में निगेटिव ही लिखा जाता। लेकिन जो प्रताप नाम की पत्रिका थी, एक पत्रिका का नाम था लीडर, ये सब किसानों के बारे में लिखती थी। प्रताप और लीडर, ये दो पत्रिका का नाम आप याद रखिएगा भारत का। किसानों की समस्या को तो सुना ही जा रहा था इस सत्याग्रह में, लेकिन इसके साथ ही साथ शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर भी गांधी जी ने काफ़ी ध्यान दिया। महिलाओं की जो पर्दा प्रथा था और भी जो सामाजिक बुराइयां थी इस एरिया में, उसको भी ख़त्म करने का गांधी जी या इनके जो भी सहयोगी थे उन्होंने काम किया था। इसमें सबसे पहला आप ध्यान रखिए, जो एग्जाम में पूछता है, स्कूल खुला। पहला स्कूल का नाम है बहरवा लखनसैल। ये ज़मीन किसने दिया स्कूल के लिए? बी शिव गुलाम लाल ने। और इस स्कूल के जो इंचार्ज या जो पढ़ाने का जो काम किसने किया? एक बबन गोखले, इनकी वाइफ का नाम था अवंतिका बाई, और एक छोटे लाल, ये महात्मा गांधी के ही जो है ना रिलेशन में थे। ये तीन लोगों ने जो यहाँ का चार्ज संभाला इस स्कूल का। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। दूसरा ये स्कूल खुला कब? 30 नवंबर को, ये पहला स्कूल था। दूसरा स्कूल कब खुला? 20 नवंबर को, ये भितरवा में खुला, नेपाल के तराई में, ये बेतिया में है। ठीक, इसके लिए ज़मीन जो दिया संत राउत जी ने ही ज़मीन दिया था, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कस्तूरबा गांधी जी यहीं रहती थी, क्योंकि ये एक यहाँ पे मंदिर भी था इस जगह, ठीक ना, तो मंदिर के ही में जो ये स्कूल खुला था। तीसरा स्कूल खुला 17 जनवरी 1918 को मधुबन में। ज़मीन किसने दिया? घनश्याम दास ने दिया था। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें एक चीज़ और, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करते थे, लेकिन बाद में मार्च 1916 में पटना हाई कोर्ट में ये आ गए थे। बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन का जो हेड ऑफिस कहाँ था? मुजफ्फरपुर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं है। एक और ध्यान रखिएगा, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि जो है ना, साउथ अफ्रीका में काम करने के कारण मिला था। ये चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि 1915 में इनको ये मिला था, तो जो है ना साउथ अफ्रीका में काम करने की वजह से। चंपारण में गांधी नाम का जो एक किताब है, पुस्तक राजेंद्र प्रसाद बाबू ने 1919 में लिखी थी। चंपारण सत्याग्रह के बारे में इतना ही चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिए और पढ़ लीजिए। अब आगे चलते हैं। एनी बेसेंट जो है गांधी जी को राजनेता नहीं मानती थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के, तथा अंधकारमय शक्तियों का प्रतिनिधित्व मानती थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 1920 में बिहार असेंबली का चुनाव होने वाला था, तो राजेंद्र बाबू का इच्छा था कि चंपारण से हम लड़ें, इसलिए कि जब ये सत्याग्रह हुआ तो राजेंद्र बाबू को लगता था कि इस इलाके के काफ़ी लोग हमको जान रहे हैं, अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। हालांकि जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ तो कांग्रेस ने असेंबली इलेक्शन में भाग लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया, तो बाद में चीज़ें डिसमिस हो गया। हाँ, लेकिन अपने बुक में जिक्र उन्होंने किया है कि वहाँ से मैं लड़ना चाहता था। अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक मीटिंग हुआ, कहाँ? भागलपुर में। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस जो सम्मेलन में नॉन कोऑपरेशन का प्रस्ताव पास किया गया। बिहार पहला राज्य था जो कि इस तरह का जो प्रस्ताव पास कर रहा है, जबकि नेशनल लेवल पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो है ना कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन होना जो है ना बाकी है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार पहला राज्य था, इस बुक में खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं। प्रमुख प्रस्ताव इसमें क्या क्या लाया गया? पंजाब की घटना जो जालिया हत्याकांड हुआ था उसके बारे में, खिलाफत के बारे में और सहयोग के बारे में। और इसमें एक प्रस्ताव और जोड़ा गया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। और ये किसके कहने पे हुआ? ये वज्र किशोर प्रसाद जी के कहने पे हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भागलपुर में जो मीटिंग हुआ बिहार प्रांतीय समिति का, इसमें स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव किनके कहने पे जोड़ा गया? वज्र किशोर प्रसाद जी। फिर 1920 के कलकत्ता और नागपुर जो सेशन हुआ, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं हो पाए थे। अगर स्टेटमेंट में इसको क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ आप इसको ध्यान, ये खुद इस बुक में बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें मैं लिया हूँ उनके बुक से ही लिया हूँ। ठीक, 1912 में पटना कांग्रेस अधिवेशन के जो स्वागत मंत्री थे, ये कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, 31 दिसंबर 1921
तक जो है ना स्वराज मिल जाएगा। आपको पता होगा कि जो गांधी जी जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू करते उन्होंने क्या कहा था, 1 वर्ष के अंदर स्वराज मिल जाएगा। तो पूरे देश के लोगों को यही लगा कि 31 दिसंबर 1921 आते आते जो है ना स्वराज हम लोग को मिल जाएगा। बट आपको पता है कि फरवरी 1922 में क्या हुआ, छोटा घटना हुआ जिससे मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो इस बुक में राजेंद्र प्रसाद जी जिक्र करते हैं कि उस समय देश के लोगों को लगा कि 31 दिसंबर 1921 आते आते स्वराज मिल जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। देश नाम की साप्ताहिक पत्रिका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शुरू किए थे, कहाँ, पटना से। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, 1921 की बात कर रहा हूँ, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा है। इसमें बहुत लोगों ने भाग लिया था, ठीक ना। तो ऐसा पहले नियम था कि कांग्रेस का जो भी मीटिंग होता था वो बेंच टेबल पे बैठ के होता था, चेयर पे बैठ के होता। इतना लोग था कि पहली बार जो है लोगों को फर्श पर बैठना पड़ा, इसलिए पहली बार फर्श पर ये बैठक हुआ है, ठीक। मौलाना हफरत मोहानी ने स्वतंत्र भारत की बात कही और कांग्रेस से ये रिक्वेस्ट किया मौलाना हफरत मोहानी ने कि एक प्रस्ताव पेश किया जाए, एक स्वतंत्र भारत बनाया जाए। तो इस मांग को कांग्रेस ने, खास करके गांधी जी ने नकार दिया, कहा कि अभी इस तरह की चीज़ें करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, पहली बार स्वतंत्र भारत कांग्रेस के अंदर एक प्रस्ताव की बात किसने कही, मौलाना हफरत मोहानी। मैं क्या बोला, इसमें मैं वही चीज़ें मैं शामिल किया जो कि एग्जाम में पूछेगा या किसी बुक में नहीं दिया, ध्यान से और आगे देखते चलिए। 1929 के लाहौर सेशन में राजेंद्र बाबू भाग नहीं ले पाए। 26 जनवरी 1930 को अपने ही गांव में इन्होंने झंडा फहराया था। आपको पता है कि इस दिन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और ये बीमार थे इसलिए जो है ना 1929 के लाहौर सेशन में भाग नहीं ले पाए थे। जबकि अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा स्टेटमेंट में से बना के क्या भाग लिए थे, मैक्सिमम लोगों ने टिक कर देगा हाँ भाग लिए थे, ये खुद अपने बुक में वो बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, चौकीदारी टैक्स नहीं देने की बात बिहार में चली थी, ठीक ना, जिसको गांधी जी ने मना किया था लेकिन फिर भी वहाँ पे चला था। तो अब ये टैक्स क्या था कि बिहार के गांव में 1 या 2 चौकीदार उस समय होते थे। चौकीदार काम वही जो देख रेख करना, अगर किसी का मुकदमा क्या हो गया, कोई झगड़ा हो गया है, चोरी डकैती, तो इसके बारे में थाने को सूचित करता था बाद में जाकर, लेकिन चौकीदारी वही चीज़ें करता था, ठीक। तो टैक्स जो है ना गांव के लोगों को ही देना पड़ता था, और टैक्स का जो दर या रेट था ये 6 से लेके 12 रुपये पर ईयर था। 6 से लेके 12 रुपीज़ पर ईयर जो है ना चौकीदारी टैक्स का रेट था, ये उनके बुक में लिखा गया। चंपारण में जो नमक सत्याग्रह हुआ, इसके नेता कौन थे, विपिन बिहारी वर्मा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है या नहीं पूछा है, तो आगे पूछने का बहुत ही भयंकर चांस है। आगे चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में छपरा जेल में रखा गया था, ठीक ना, और पहली बार ये जेल गए थे। इसके पहले नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ था, उनमें इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। खुद अपने बुक में लिखते हैं कि हमको गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन हाँ इस मूवमेंट में छपरा जेल में रखा गया। पहली बार ये जेल गए थे, छपरा जेल में ही मुकदमा चला इनका, ठीक ना। 6 माह की इनको सजा हुई, तब जाके छपरा से हजारीबाग जेल को ट्रांसफ़र किया गया, ठीक। राजेंद्र प्रसाद व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग नहीं लिए थे, ये भी फैक्ट है, ठीक ना। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिए, जो ग्वालियर टंग में हुआ था, जहाँ पे क्विट मूवमेंट का प्रस्ताव पास हुआ था, वहाँ भी ये भाग नहीं लिए थे, ठीक। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं कहना भूल गया, जब चंपारण में गांधी जी को कोर्ट में पेश होना पड़ा, तो यहाँ जितने भी गांधी जी के सहयोगी थे उन्होंने एक प्लान किया, अगर गांधी जी को अगर मान लीजिए जेल हो जाए, अगर सजा हो जाए, तो आगे इस मूवमेंट का नेता कौन बनेगा। तो 3 ग्रुप बनाया गया। देखिए, पहला ग्रुप बनाया गया मजरूल हक साहब का और जो है ना ब्रजकिशोर प्रसाद जी का, कहा कि पहले ये नेतृत्व करेंगे, ये दोनों आदमी, अगर इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा तब जो है कौन आएंगे, बाबू धरणीधरन और रामनवमी प्रसाद आएंगे। ये 2 लोग, अगर इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा तब आएंगे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शंभूषण और अनुग्रह नारायण सिंह। तो ध्यान रखिएगा, जब कोर्ट में पेशी होने वाला था, लोगों को आशंका था कि गांधी जी को सजा हो सकती है, तो यहाँ के जो गांधी जी के सहयोगी 3 टोली बनाया। पहला मजरूल हक साहब का और ब्रजकिशोर प्रसाद जी का,
पहला टोली ये नेता बनेंगे, अगर इनको भी गिरफ्तार कर ले तब ये दोनों बनेंगे, अगर इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तब ये बनेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह और बापू के कदमों में बुक में इस बात का जिक्र है कि चंपारण में जो भी समस्या था सबसे अधिक जानकारी इन्हीं को था, ब्रजकिशोर प्रसाद जी को था, और लगभग सारा का फाड़ा सब कुछ जो ने यही किए हुए हैं। तो एक बड़ा रोल है। देखिए राजकुमार शुक्ल जी या पीर मोहम्मद मुनिस गांधी जी को भले ही इनवाइट किए, अलग बात है, बट जो बड़ा जो रोल है ना इसमें ब्रजकिशोर प्रसाद जी का ही दिखाई पड़ता है। बीपीएससी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बिहार किसान सभा का गठन जो है ना शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण जी ने मुंगेर में किया था 1920-21 में। ये क्वेश्चन बीपीएससी बार पूछ चुका है। हुंकार नाम की पत्रिका का संपादन पहली बार स्वामी सयन के थे। इसमें बाद में और भी कई लोग जुड़े थे। इस बार क्वेश्चन ये शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछ चुका है, तो उसका आंसर ना डी हो जाएगा। हालांकि स्टार्ट यही किए थे, ठीक, बाद में और भी लोग इसमें जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में क्वेश्चन बीपीएससी लगातार पूछता है, पूछ ही रहा है। तो पहली बात देखिए इनका जन्म कब हुआ, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। ये जो मैट्रिक पास किए, सॉरी 10th जो पास किए पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से स्कूल से पास किए। फिर इंटर में पटना कॉलेज साइंस स्ट्रीम लिए थे, साइंस विषय से पढ़ रहे थे। कहाँ, पटना कॉलेज में इंटर की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि 12वीं परीक्षा के 3 सप्ताह पहले ही जो ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग ले लिए। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। देख ले कितने सप्ताह पहले, 3 सप्ताह पहले। तो यहाँ फिर नाम उनका कट गया। तब बिहार विद्यापीठ जो गांधी जी स्थापित किए थे वहाँ से 12th पास किए, ठीक ना। छोटन सिंह नाम का इनका एक दोस्त था। पहली बार जो उस समय देश में क्रांतिकारी जो मूवमेंट चल रहा था उसके बारे में जानकारी दिया या अवगत कराया छोटन सिंह ने। किसको, जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक। 1922 में फिर ये अमेरिका चले गए, वहाँ पे विस्कोसिन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किए। फिर 1929 में इंडिया आए, और जब 29 में जब इंडिया आए इस समय क्या चल रहा है, सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट चल रहा है, उसमें भाग लिए। इनको नासिक जेल में रखा गया, ठीक। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए, इसके महासचिव बने। 1936 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर बने थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर 14 मार्च 1940 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया, क्योंकि इनको जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी का मेन वजह था फरवरी 1940 में एक भाषण दिए थे जमशेदपुर में, वहाँ मजदूरों के सामने बहुत ही भड़काऊ भाषण अंग्रेजों ने माना था, इसलिए इनको 9 महीने की सज़ा हो गई थी। और इनको कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था, ठीक। हालांकि इनको 9 महीने के बाद छोड़ दिया गया था जेल से, लेकिन फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक। आगे देखिए इसमें क्या हुआ कि 9 अक्टूबर 1942 को दीपावली की रात को ये जेल से भाग गए। इनके साथ भागने में कौन कौन थे, रामानंद मिश्र थे, फौजनारायण सिंह थे, योगेंद्र शुक्ल थे, गुलाब चंद गुप्त थे और फालीग्राम सिंह थे। इनका नाम याद रखिएगा, ये बुक में दिया गया है, ठीक। तो ये आपका जेपीजी के बारे में हो गया, जो कि चीज़ें एग्जाम में पूछता है। अब आगे देखिए कुछ जो स्कूल के बारे में, ये क्लास 9 का जो बिहार का जो टेक्स्ट बुक है उससे मैं ये चीज़ें लिया हूँ। 1935 में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल खुला। ये बिहार का पहला मॉडर्न स्कूल था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1967 में बांकीपुर बालिका विद्यालय खुला। ये पहला लड़की का स्कूल था बिहार में। 1880 में दरभंगा में नॉर्थ ब्रुक हाई स्कूल खुला। 1901 में समस्तीपुर में वाटसन हाई स्कूल खुला। 1863 में पटना कॉलेज खुला, ये सबसे पुराना कॉलेज है, ठीक। 1899 में लंगट फिंग कॉलेज कहाँ, मुजफ्फरपुर में खुला था, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों से बीपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है, पटना के बिस्मिल अजीमाबादी हैं। पटना के बिस्मिल अजीमाबादी। ये बात अलग है कि आगे जाके राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह या और भी क्रांतिकारी जो थे उन्होंने इस को फेमस बनाया, लेकिन लिखने का काम किसने किया था, पटना के बिस्मिल अजीमाबादी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं।
ये देखिए बिहार टेक्स्ट बुक से मैं लिया हूँ। इसमें लिखा है बैकुंठ शुक्ल का जन्म 1910 में मुजफ्फरपुर वैशाली में कहाँ हुआ, जालपुर गांव में हुआ। इनकी प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही हुई। मथुरापुर गांव के लोअर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बने। 1930 के सिविल डिसमेंट में ये भाग लिए, ठीक ना। इनको पटना कैंप जेल में रखा गया था। 1931 में गांधी इरविन जब पैक्ट हुआ था तो इनको जेल से छोड़ दिया गया था, उसमें एग्रीमेंट हुआ था। बाद में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से जुड़ गए थे, मतलब क्रांतिकारी बन गए थे। आगे देखिए, एक थे फणींद्रनाथ घोष जो बेतिया के निवासी था। जब वो क्रांतिकारी के विरोध काम करने लगे और ये जो फणींद्रनाथ घोष थे ये जो है ना, जो लाहौर षड्यंत्र में बन गए क्या, सरकारी गवाह बन गए। इसी के वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गया था, ठीक। तो ये जो सरकारी गवाह फणींद्रनाथ घोष बन गया, तो इसको मारने के लिए कौन, बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह ने प्लान किया। और 9 नवंबर 1932 को मीना बाजार की अपनी दुकान के सामने ये अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था, तो इसको मार दिया गया इन्हीं दोनों ने, बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह ने। इनको फणींद्रनाथ घोष को, चीज़ ध्यान रखिएगा। जब मारने के बाद भागते वक्त बैकुंठ शुक्ल का झोला छूट गया जिसमें रखी धोती ने बैकुंठ शुक्ल तक पहुंचने में पुलिस की मदद की। बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को सोनपुर हाजीपुर पुलिस के पास पुलिस द्वारा से गिरफ्तार किए गए। सत्र न्यायालय ने बैकुंठ शुक्ल को फांसी सजा दी। उच्च न्यायालय ने भी फांसी बरकरार रखी। फलतः 14 मई 1934 को गया जेल में इसकी फांसी दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बिहार के 8 क्लास के जो हिस्ट्री के बुक में चीज़ें दिया गया है। आगे देखिए, जनजाति विद्रोहियों में कई सारी महिलाएं भाग लेती, उस महिलाओं का नाम याद रखिए। संताल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की महिलाओं ने भाग लिया, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे सिद्धू की 2 बहन, ये जुड़वा बहन थी, फूल और झानो ने भाग लिया था। जो मैं नाम बोल रहा हूँ वही आप ध्यान रखिए, ठीक ना। मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपी का नाम देखने को यहाँ पे मिलता है। बिरसा मुंडा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी मानी बुई, बेटी थीगी, नागी और लेम्बू और तथा उसकी 2 बहुओं ने भी जो है इसमें भाग लिया था। ताना भगत आंदोलन में जतरा भगत के बाद लीथो उरांव नाम की जनजाति महिला ने नेतृत्व संभाला था। एक चीज़ और देखिए, कांग्रेस के शुरुआती दिनों में बिहार के कौन कौन लोग थे। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधित्व नहीं शामिल हुआ था, लेकिन कलकत्ता के सेकेंड सेशन में 1886 में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें कि 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। हथुआ और डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह, विश्वेश्वर सिंह कुल्हड़िया स्टेट, जिनके नाम पर ही BN कॉलेज है, शामिल हुए थे। पुण्येंदु नारायण सिन्हा और गयाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे, तो ये लोग जो है शामिल हुए थे। ये शायद किसी आपको बिहार के बुक में नहीं मिलेगा, ये सब NCERT या बिहार टेक्स्ट बुक में ही मिल सकता है। अब कुछ ट्राइबल्स मूवमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें आपका जो बिरसा मुंडा विद्रोह है, और ये बहुत ही लोगों को कन्फ्यूज होता है कि आखिर बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई। BPSC को फन पूछ चुका है। ये देखिए बिहार सरकार, झारखंड सरकार के साइट से मैं इसको लोड किया हूँ। 9 जून 1900 को सुबह 9 बजे रांची जेल में इनका देहांत हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये कौन नदी, हरमू नदी के किनारे इनका अंतिम क्रिया किया गया था। इनका जन्म कब हुआ, 15 नवंबर 1875 चलकंद के पास बम्बा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी था। अब कुछ जो फैक्ट जो इनके बारे में जानना चाहिए। देखिए, जो बिरसा मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। ये जो बिरसा मुंडा के जो जनजाति लोग हैं, ये धोती पहनते, धोती को तोलांग कहा जाता है। ये भी एक बार क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन पूछ चुका है। सिंह बोगा की उपासना पर इन्होंने बल दिया। ये धरती आबा के नाम से फेमस हैं। जो आपका बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ, इसका जो मेन केंद्र था डोम्बारी पहाड़ी था, विद्रोह का मेन सेंटर था। और खुटी जो है ना सेना का इनके सेना का मुख्यालय था। जो बिरसा मुंडा के सेना का मुख्यालय था। गया मुंडा जो है ना सेनापति थे। मैं कई सारा सोर्स को मैं जब पढ़ा तो गया मुंडा ही इनके सेनापति का नाम मिलता है। ये भी इस बार शिक्षक
भर्ती एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, आगे इसमें देखिए कुछ चीज़ें। एक सरदारी आंदोलन या इसको मुल्की लड़ाई भी कहते हैं। मुल्की लड़ाई का मतलब होता है भूमि की लड़ाई, और लगभग ये 40 साल तक चला था। लगभग 1830 से लेकर 1870 के आसपास ये चला था। ठीक, अब कुछ कुछ बुक का नाम ध्यान रखिए जो कि जनजातीय विद्रोह से संबंधित है। एक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्त ने लिखा है, दत्ता ने लिखा है। जंगल के दावेदार, ये महाश्वेता देवी उपन्यास है। ठीक ना। द मुंडाज एंड देयर कंट्री, MC रॉय ने लिखा हुआ है। आदिवासी अस्मिता का संकट, रमनिका गुप्ता ने लिखा। ये सब बहुत फेमस बुक है और बीपीएससी हर एक बार एक किसी न किसी राइटर का नाम पूछता है। अब यहाँ देखिए जो बिरसा मुंडा, जब मुंडा जनजाति का जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसको कहा गया मुंडा मानकी प्रथा। मुंडा मानकी प्रथा, ठीक ना। इसमें देखिए क्या क्या मेनली था। मुंडा जो पद था ये गांव का प्रधान होता था। डाकुआ ये मुंडा का सहायक असिस्टेंट का काम करता था। मानकी क्या था, 15-20 गांव के मुंडाओं के ऊपर ये पद होता था। मतलब ये मुंडा है, ऐसे 15-20 मुंडा है, उसके ऊपर मानकी का पद है। और एक तहसीलदार होता था, ये मानकी का सहायक था। इसको कहा गया मुंडा मानकी प्रथा। ये सब बिहार स्पेशल किसी बुक में नहीं दिया गया। बिहार के आदिवासी एक बुक है, इसको जियाउद्दीन अहमद ने लिखा है। इस बार शिक्षक भर्ती में भी इस तरह के बुक का नाम पूछा है। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे लिया हूँ। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को, अब संथाल के बारे में पढ़ लेते हैं। संथाल विद्रोह को अपनी बुक नोट ऑफ इंडियन हिस्ट्री में भारत का पहला जनक्रांति कहा है। और संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह या खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह में जो नेता 4 थे, चारों में देखिए क्या क्या बने थे। राजा कौन थे, सिद्धू। मंत्री कौन थे, कान्हू। प्रशासक कौन थे, चांद। और सेनापति कौन थे, भैरव। ये चारों भाई थे। अब देखिए जो संथाल विद्रोह शुरू होता है, एक विजय मांझी को चोरी के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया था। और संथाल लोगों ने जो है ना एक दरोगा मेहेश लाल दत्त की हत्या कर दिया था। इसके बाद ही विद्रोह शुरू हुआ था। तो जेल किसको भेजा गया था, विजय मांझी को। और संथाल लोगों ने किसकी हत्या किया, किस दरोगा का, मेहेश लाल दत्त का। हजारीबाग में जो संथाल विद्रोह जो हुआ, इसका नेतृत्व कौन किया, लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में किया गोरा मांझी। ठीक, और संथाल ने मेजर बारो को हराया था इस मूवमेंट, इसकी बड़ी उपलब्धि रही थी। ठीक, आगे देखिए सिद्धू को जो फांसी कब हुआ, दिसंबर 1855 को। कान्हू को हुआ 23 फरवरी 1856 को। दोनों को फांसी हुआ, दोनों भाई को। और इफ को चांद और भैरव को गोली मारा गया। तो इनकी मृत्यु के बाद विद्रोह ही खत्म हो जाता है। एक और फैक्ट है कि पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी संथाल के, मेरा हेल्प कीजिए, बट इनको मिला नहीं था। संथाल परगना का प्रथम जब संथाल परगना बन गया तो प्रथम इसका जो न्यायाधीश कौन था, एस्ली एडेन। और जो संथाल परगना बना था एक एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर बना था। और एक्ट पास हुआ था 1855 नंबर 37 से ये संथाल परगना बना था। संथाल के जो लोग थे, इनके देवता का नाम था मारंग बुरू या ठाकुर जियो। ये क्वेश्चन पूछ चुका है या पूछने का चांस है। संथाल के देवता कौन थे, मारंग बुरू या ठाकुर जी। और साल के वृक्ष या साल के पत्ते या टहनी को संथाल लोग युद्ध के प्रतीक माना था। ये क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछ चुका है। अब ऐसे खतरनाक सब क्वेश्चन पूछ रहा है। ये किसी बुक में नहीं है, ये बहुत ही सोर्स को खंगालने के बाद इस तरह की चीज़ें मिला है। ठीक, आगे कुछ और चलते हैं। अब इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि लगभग 50 मिनट से अधिक का वीडियो हो गया है। अब आगे सेकेंड पार्ट में और भी जो बिहार स्पेशल, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ पॉलिटी में जितने भी बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, उस मुख्यमंत्री का क्या मेन काम रहा है, मतलब आज़ादी से पहले से लेकर अभी तक का। बिहार में जितने भी राज्यपाल रहे हैं या जितने भी मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के रहे हैं, इन सब का कार्यकाल कब से कब रहा है, उनका क्या क्या काम, इनको कवर करूंगा। और भी जैसे कि कुछ नदियां हैं बिहार का, तो इन सारे चीज़ों का जो किसी बुक में नहीं दिया है, जैसे कि इसमें अगर आपने भी देखा होगा, मैं वही चीज़ बताया जो कि आप किसी बुक में शायद नहीं पढ़े होंगे। तो आगे आने वाले लगभग 10-15 वीडियो में, चाहे बिहार स्पेशल हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो,
इन सब टॉपिक को मैं कवर करूँगा, यहाँ तक कि साइंस या करंट अफेयर्स सबको, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपने नहीं पढ़ा होगा और जो एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि अगर आप टीचर भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ उसका प्रश्न देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है, और बाकी कुछ कुछ मैथ का भी वीडियो आ जाएगा। तो कुछ दिन से मैं बिजी था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। हाँ, आगे जो है ना 69 बीपीएससी पीटी के लिए लगातार वीडियो आएगा, और वो वीडियो आएगा कि जो कि बेहतरीन सोर्स से होगा, जो कि आप लोग उसको शायद कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर और डिटेल में पढ़ाई करना है तो नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, हर एक सब्जेक्ट का मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो, एनसीईआरटी बेस्ड, स्पेक्ट्रम बेस्ड, सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ आप जाइए, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक ना। बिहार करंट अफेयर्स पिछले 1 साल से अधिक का मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ। अभी जो मैं पढ़ा इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको उसका लिए वेट करें। बाकी जो भी चीज़ें आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कमेंट जो भी कर सकते हैं, कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हमसे मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।